कैसे हो। मैं आज आप लोगों का फिर एक बार एसपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्लास 4th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, फूड आवर बेसिक नीड। मतलब हम लोग वीडियो नंबर 1 में कुछ टॉपिक को खूब अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, जैसे व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स के कुछ टाइप, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, ईटीसी, वाटर जो भी है। तो जिसमें से हम लोगों ने 2 टॉपिक को खूब अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। एक बच्चों क्या था, पहला था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम लोग पिछले लेक्चर में यानी वीडियो नंबर 1 में खूब अच्छी तरीके से पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज हम लोग जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, वो है प्रोटीन्स। क्या है बच्चों, प्रोटीन्स। तो आइए हम लोग प्रोटीन्स के बारे में खूब अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक, क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन्स, PROTEINS, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों अगर देखा जाए सिंपल सी बात कि जो प्रोटीन्स है वो भी एक टाइप का क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। हम लोग न्यूट्रिएंट्स के टाइम में पढ़े थे ना बच्चों, कई टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, ईटीसी। सो मैनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े थे, टॉपिक पढ़े थे। आज हम लोग उनके एक एक बारे में खूब अच्छी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिए कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होता है, और एग्जांपल्स पढ़े थे, ब्रेड वगैरह, राइस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये सब चीज़ें पढ़े थे। आज हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बच्चों, प्रोटीन्स के बारे में। तो मैं पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद समझाऊंगा, फिर यहाँ राइट करूँगा, लिखूँगा, फिर इसके बाद आप लोग अच्छे से लिखना। ठीक, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रोटीन्स हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। क्या लिखा हुआ बच्चों, प्रोटीन्स जो होती हैं हेल्प करती हैं किसमें, इन द ग्रोथ बढ़ने में, डेवलपमेंट करने में, एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को रिपेयर करने में कौन हेल्प करता है बच्चों, प्रोटीन्स। कौन हेल्प करता है, प्रोटीन्स। तो आइए हम लोग उसके बारे में लिखें। लिखा हुआ है बच्चों प्रोटीन्स, PROTEINS, प्रोटीन्स हेल्प्स, HELP, हेल्प्स क्या करते हैं बच्चों, किस में हेल्प करते हैं, इन द ग्रोथ करने में। किस में बच्चों, ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ करना मतलब बच्चों डेवलपमेंट करना, ग्रोथ। एंड व्हाट, और एक चीज़ क्या लिखा हुआ है, एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, REPAIR, रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, और बॉडी को ग्रोथ करना यानी कि डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करता है। कौन बच्चों, प्रोटीन। कौन, प्रोटीन। तो सिंपल से बात है बच्चों, इसको आपको एग्जाम में कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, वो करता क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन्स क्या करता है बच्चों, किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में और उसका रिपेयरिंग करने में, बॉडी को रिपेयर करते रहना। जैसे क्या, हम लोग जब जन्म लेते हैं, बॉर्न होता है हम लोगों का, तो हम लोग लगभग इतने बड़े होते हैं, इससे बड़े नहीं होते हैं। आखिर हम लोग की बॉडी इतनी बड़ी कैसे डेवलप हुई, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हम लोग उसको ले करके खा करके हमारी बॉडी ग्रोथ और रिपेयर हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, रिपेयरिंग हो रही है। ठीक, आगे पढ़ें। आगे लिखा हुआ है दे आर आल्सो नीडेड फॉर बिल्डिंग आवर मसल्स। सिंपल सी बात है बच्चों, यही आखिर प्रोटीन्स हमारे बॉडी के बिल्डअप करते हैं, मसल्स को बिल्डअप। जैसे हम लोग के मांस आ जाता है ना, यहाँ बॉडी आप लोग देखो, अब मैं शर्ट को ऊपर नहीं करूँगा, यहाँ ऐसे करोगे तो ये जो मांस है हम लोग के यहाँ मांस हैं, ये फेस वगैरह पे जो भी मांस हैं, ये सब कैसे बिल्डअप होता है बच्चों, प्रोटीन बिल्डअप करता है। कौन बिल्डअप करता है, बिल्डअप बनाता है कौन, प्रोटीन। तो लिखा हुआ आगे दे, इसी में क्या लिखा हुआ बच्चों, दे कौन, प्रोटीन। दे कौन बच्चों, प्रोटीन की बात किया जा रहा है। दे आर आल्सो नीडेड, NEEDED, नीडेड फॉर, किसके लिए बच्चों, बिल्डिंग, BUILDING होता है ना, बिल्ड करना बनाना, बिल्डिंग आवर मसल्स। क्या बच्चों, मसल्स होता है मांस, MUSCLES, मसल्स। इसका प्रोटीन इसमें भी हेल्प करता है, किसमें, हमारी बॉडी के मसल्स को बिल्डअप करने के लिए, बनाने के लिए कौन हेल्प करता है, प्रोटीन। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट बच्चों,
फिर आगे लिखा हुआ है कि आखिर जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन का सोर्स क्या है, मतलब प्रोटीन कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में मिलता है। जैसे कोई बात करे किस चीज़ का सोर्स क्या है, जैसे मैं अगर बात करूँ एग्जांपल, मैंगो का सोर्स क्या है, तो मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री से हम लोग मैंगो को प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह ये पूछ आपकी बुक में अब नेक्स्ट जो मतलब पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम बता देंगे पढ़ के, उसमें ये लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सोर्स क्या होता है, मतलब प्रोटीन्स किस किस चीज़ में पाया जाता है। तो लिखा क्या हुआ बच्चों, पढ़ते हैं। मिल्क मतलब दूध में, कर्ड मतलब दही में, एग्स मतलब अंडा में, फिश मतलब मछली में, मीट मतलब मांस, फ्लैश भी इंग्लिश में बोलते हैं, FLES फ्लैश, पजल्स मतलब दाल में, एंड बीन्स मतलब सोयाबीन्स जो होता है ना, आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो बच्चों आपकी बुक में जो दिया हुआ है, तो हम टॉपिक डालते हैं यही सोर्स, SURCES, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स किन किन चीज़ों में पाया जाता है। सोर्स का कहने का मतलब बच्चों इनका सोर्स कहाँ से है, मतलब जो हम लोग प्रोटीन्स को गेट करते हैं यानी पाने की कोशिश करते हैं, वो कहाँ कहाँ मिलता है बच्चों। तो हम लोगों ने देखा क्या क्या बच्चों, कई एग्जाम्पल्स देखा क्या, जैसे मिल्क में, किस में बच्चों, MILK मिल्क में, कर्ड में, कर्ड मतलब बच्चों दही में, फिर उसके बाद किस में बच्चों, एग्स में, एग्स मतलब अंडे में, फिर उसके बाद बच्चों फिश मतलब मछली में पाया जाता है क्या, प्रोटीन, मीट में मतलब मांस में, इसको इंग्लिश में FLESH फ्लैश भी बोलते हैं, मीट को फ्लैश भी बोलते हैं, एंड व्हाट, पल्सेस मतलब दालों में भी पाया जाता है, PULSES, पल्सेस मतलब दाल, जो दाल होता है ना, मटर का दाल, अरहर का दाल, कई टाइप ऑफ दाल्स होते हैं। तो बच्चों इतने ढेर सारे हम लोग सोर्स के बारे में पढ़ा, इनमें से आपको याद तो सब कर पाओ तो सब कर लो, वैसे मिनिमम तो आपको 3-4 याद होना चाहिए। और बच्चों जब बात याद करने की आती है, तो मैं पहले ही बोलता हूँ बच्चों कि आप अगर 5-6 एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिया हुआ है, तो 5-6 को लर्न करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, ताकि एग्जाम में कम से कम मिनिमम 3 या 4 तो लिख सको। अगर 5-6 आप लर्न करके जाते हो, 1-2 भूल भी जाते हो, तो 3 या 4 तो बचेंगे ही ना आपके दिमाग में, तो आप उसे लिख देना, ठीक। तो वही क्या है बच्चों, सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में पढ़ा। फिर लिखा है फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मतलब जो फूड आइटम्स होता है, ऐसे फूड आइटम्स जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। रिच मतलब होता है बच्चों धनी, जैसे होता है ना, रिच मतलब अगर बात करें रिच तो वहाँ मनी की बात होती है। यहाँ रिच कहने का मतलब क्या है, ऐसे सोर्स या फिर ऐसे फूड आइटम्स जिसमें प्रचुर मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में प्रोटीन ही पाया जाए, उस फूड को हम क्या कहते हैं बच्चों, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। क्या बच्चों, अगर मैं टॉपिक डालूँ तो टॉपिक है व्हाट इज, क्या बच्चों, व्हाट इज बॉडी, BODY बॉडी, BUILDING, बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसे कहते हैं बच्चों, तो ये आप बता सकते हो। ऐसे फूड जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, ठीक। तो सिंपल सा लिख सकते हो अपनी भाषा में, द फूड, ऐसे फूड, द फूड विच इज रिच इन, किसमें रिच होते हैं बच्चों, किसमें रिच होते हैं ये लोग, प्रोटीन्स में, मतलब प्रोटीन्स ज़्यादा पाया जाए, PROTINS, जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाए, आर कॉल्ड एज व्हाट, बॉडी, BODY बॉडी, BUILDING बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्या बच्चों, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है, फैक्ट एकदम सत्य है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय, या फिर व्हाट इज मीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं, द फूड इन विच प्रोटीन्स आर फाउंड इन रिच अमाउंट, या फिर द फूड विच इज रिच इन प्रोटीन्स, मतलब जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन्स पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बॉडी बिल्डिंग फूड। अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करो तो इतने ढेर सारे एग्जाम्पल्स लिखे हों, कोई एक लिख देना, ठीक, कोई एक लिख देना,
5-6 बताया हूँ, 5 या 6 मिनिमम बताया हूँ, तो आप तो मिनिमम 2 या 3 या फिर 4 लिख ही सकते हो। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। फिर आगे लिखा हुआ है ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन देन एडल्ट्स। बच्चों ये एकदम सत्य है, फैक्ट है कि जो बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें ज़्यादा आवश्यकता होती है प्रोटीन्स की। किससे ज़्यादा? जो एडल्ट मतलब जो लोग बड़े हैं। जैसे आप लोग हो, आप लोग को बच्चे हो तो आप लोग को प्रोटीन ज़्यादा आवश्यकता है किससे? हम लोगों से, एडल्ट मतलब जो लोग बड़े हो चुके हैं। ठीक, यही लिखा हुआ है कि क्या ग्रोइंग चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नीड आवश्यकता होती है क्या? मोर प्रोटीन्स की देन एडल्ट। एडल्ट से ज़्यादा आवश्यकता होती है प्रोटीन्स की। किसको? ग्रोइंग चिल्ड्रन को, जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, मतलब जो बच्चे हैं अभी। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा कि प्रोटीन्स किस में हेल्प करते हैं बच्चों? हमारी बॉडी को ग्रो करने में और रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। एक चीज़ और पढ़ें कि हमारे किसके लिए आवश्यकता होती है? बॉडी बिल्डिंग मसल्स के लिए, मतलब मसल्स को भी ये लोग रिपेयर करते हैं। कौन? प्रोटीन्स। और हम लोगों ने नेक्स्ट क्या पढ़ा? सोर्सेस ऑफ फूड, मतलब प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स में का सोर्स क्या क्या है। तो हम लोगों ने कई एग्जाम्पल्स पढ़े, मिल्क पढ़े मतलब दूध पढ़े, कर्ड पढ़े दही पढ़े, एग पढ़े अंडा यानी कि फिश मतलब मछली, मीट मतलब मांस, पल्सेस मतलब दाल, कई सारे एग्जांपल्स पढ़े बच्चों। फिर हम लोग नेक्स्ट थिंग क्या पढ़े बच्चों? बॉडी बिल्डिंग फूड। मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं? मतलब ऐसे फूड जिसमें रिच मतलब प्रचुर मात्रा में, रिच अमाउंट में क्या पाया जाए? प्रोटीन्स पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। क्या बच्चों? बॉडी बिल्डिंग फूड। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप 5-6 यहाँ मैं 5 या 6 लिखा हूँ, जिसमें से आप 2-3 मिनिमम तो याद कर सकते हो। ठीक, इतना नोट करो। फिर हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फैट्स। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? फैट्स। तो इतना आप लोग नोट करो, फिर अभी बताते हैं। ठीक है बच्चों, इरेज करें, इरेज करते हैं। फिर इस पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या था बच्चों? हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़े। ठीक, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फैट्स। क्या बच्चों? फैट्स मतलब ऑयली चीज़। क्या बच्चों? ऑयली। अभी हम डिस्कस करते हैं, बताते हैं। पहले टॉपिक लिख लें, फिर उसके बाद अच्छी तरीके से बताते हैं। ठीक, क्या बच्चों? नेक्स्ट थिंग क्या है? फैट। क्या है बच्चों? नेक्स्ट थिंग फैट्स, FATS, फैट्स। ठीक, अब बच्चों ध्यान से सुनो। मतलब अगर आप फैट्स जैसे कहते हैं ना, इनके बॉडी में या इस पर्सन के बॉडी में फैट अधिक है, मतलब मोटापा अधिक है, और वो किसके कारण? अपने भाषा में बोले तो जितने भी ऑयली सब्सटेंस हैं कि क्या बच्चों? ऑयली सब्सटेंस जितने भी हैं उसमें क्या पाए जाते हैं बच्चों? फैट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फैट्स पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग निकल के आई बच्चों। फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी। फैट्स हमें मोर एनर्जी, अधिक एनर्जी देते हैं देन किससे ज़्यादा देते हैं? कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग निकल के आया बच्चों। क्या लिखते हैं? लिखा क्या हुआ बच्चों? जो फैट्स होते हैं, मतलब जो फैट्स होते हैं, फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी। क्या देते हैं बच्चों? मोर एनर्जी देते हैं, मतलब अधिक एनर्जी देते हैं देन किससे अधिक देते हैं बच्चों? अभी हम लोग पढ़े कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एनर्जी क्या देता है बच्चों? फैट्स देता है। तो वही लिखा हुआ है फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। HYDRATES। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ बच्चों, इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ
अगर एनर्जी की बात आए, आपकी बुक में पीछे क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि कार्बोहाइड्रेट से अधिक एनर्जी देने वाला प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स का नाम बताओ, तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है बच्चों? फैट। क्या है? फैट। तो आपको खूब अच्छी तरीके से ये स्टेटमेंट लर्न हो जाना चाहिए क्या, कि जो बच्चों फैट होता है, क्या क्या होता है बच्चों? जो फैट्स होता है गिव्स देता है अस, मतलब हमको मोर एनर्जी देता है। क्या बच्चों? मोर एनर्जी देता है देन, किससे ज़्यादा देता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा। किससे ज़्यादा? कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? तो आपके दिमाग में ये पॉइंट्स नोट होना चाहिए कि जो फैट्स होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देती हैं। क्या करती हैं बच्चों? ज़्यादा एनर्जी देती हैं। ठीक, आइए पढ़ते हैं और इसके बारे में क्या दिया हुआ है और लिखा हुआ बच्चों, दे कीप आवर बॉडी वार्म। बच्चों फंक्शन आ गया बच्चों, ये क्या करते हैं? कौन? यही फैट्स। मैं बोला ना ऑयली चीज़, ऑयल। अगर आप अपने सर में भी कभी ऑयल लगा के देखो ना, मस्टर्ड का ऑयल मतलब सरसों का ऑयल हुआ, कई चीज़ का ऑयल होता है ना, उसको लगा के देखो तो आपकी बॉडी गर्म होती है, वार्म अप होती है। वार्म मतलब गर्म होना। तो बच्चों जाहिर सी बात है, जिस सोर्स ऑफ फूड में, जिस फूड में ऑयली मटेरियल्स पाया जाएगा वो आपको बॉडी को वार्म करेंगे, मतलब गर्म करेंगे। तो यही लिखा हुआ क्या? दे कीप। दे मतलब कौन? यही फैट्स। दे कीप, कीप मतलब बनाए रखते हैं। क्या? आवर बॉडी। किसको बनाए रखते हैं? हमारे बॉडी को क्या बनाए रखते हैं? आवर बॉडी वार्म। वार्म मतलब होता है बच्चों गर्म करना, मतलब हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। कौन? फैट्स। कौन बच्चों? फैट्स। सिंपल सा लिखा हुआ है कि दे कीप आवर बॉडी वार्म, मतलब हमारी बॉडी को ये लोग वार्म करते हैं। कौन? फैट्स। कौन बच्चे? फैट्स। आगे फिर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा फैट इज स्टोरेड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं ना बच्चों, वो हमारे बॉडी में मतलब स्टोर होते हैं, मतलब जाके इकट्ठा होते हैं फॉर फ्यूचर यूज। मतलब जो फैट होती है ना बच्चों हमारे बॉडी में तो चली जाती है, ये ज़रूरी नहीं कि वो एट स्टैंड मतलब तत्काल यूज की जा रही है, वो बॉडी में हमारे स्टोर होती है, मतलब पड़ी रहती है फ्यूचर के लिए, मतलब आने वाले कभी टाइम में नेसेसरी पड़े तो यूज करती है। क्या करती है बच्चों? उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, यूज करती है। ठीक, फिर एग्जाम्पल्स बच्चों लिखा हुआ है कुछ सोर्सेस ऑफ फूड। तो बच्चों हम लोग सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। क्या बच्चों? सोर्सेस ऑफ फैट्स। फैट के सोर्स मतलब फैट्स का किस में पाया जाता है? सोर्सेस ऑफ फूड्स। क्या बच्चों? सोर्सेस ऑफ फूड। फूड में किस किस फूड में फैट पाया जाता है? सोर्सेस ऑफ फूड बच्चों यहाँ लिखो, सोर्सेस ऑफ फैट मतलब फैट किस में पाया जाता है। ठीक, तो बच्चों हम लोग यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है वन थिंग इज ऑयल एंड घी, नट्स, बटर आर गुड सोर्सेस ऑफ फैट्स। क्या क्या दिया हुआ है बच्चों? ऑयल दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स में क्या दिया हुआ बच्चों? ऑयल्स दिया हुआ, मतलब जो ऑयल होते हैं, तेल होते हैं। फिर क्या दिया हुआ बच्चों? घी होती है, GHEE। एंड नट्स मतलब क्या हुआ बच्चों? नट्स मतलब अगर हम लोग बात करें तो कुछ मतलब मूंगफली वगैरह। ठीक, और मतलब काजू भी हो गया, बादाम भी हो गया, सब किस में आते हैं बच्चों? नट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स जो हो गया। और क्या बच्चों लिखा हुआ? बटर लिखा हुआ, BUTTER बटर। और क्या लिखा हुआ बच्चों? बस यही सारे हैं, घी वगैरह ETC। ठीक, ये सब गुड सोर्स हैं किसके बच्चों? फैट्स के। कौन कौन से? ऑयल्स हो गए, घी हो गए, नट्स मतलब उसमें मूंगफली भी आ गया, बादाम भी आ गया, काजू भी आ गया, एवरीथिंग ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो ये सब किसके सोर्स हैं बच्चों? फैट के सोर्स हैं। किसके सोर्स हैं? फैट के सोर्स हैं। आगे क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं बच्चों। आगे लिखा हुआ है फूड आइटम्स रिच इन फैट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जैसे बच्चों अभी हम लोग प्रोटीन्स में बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में पढ़ा, उसी तरह यहाँ एक टॉपिक और इसमें निकल के आ रहा है। उस टॉपिक का नाम है बच्चों एनर्जी गिविंग फूड। क्या है बच्चों? एनर्जी गिविंग फूड, ENERGY, एनर्जी गिविंग फूड। क्या बच्चों? एनर्जी गिविंग फूड। क्या लिखा हुआ बच्चों? ऐसे फूड लिखा हुआ, फूड आइटम्स मतलब ऐसे फूड आइटम्स
रिच इन फैट्स मतलब जिसमें फैट अधिक पाया जाता है, आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो सिंपल सा बच्चों इसका डेफिनेशन बनाते वक्त कुछ नहीं सोचना है, सिंपल सा लिखना है, फूड दैट इज रिच इन फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। सिंपल सा बात है बच्चों, देखो कितना अच्छा डेफिनेशन लिखा हुआ है। मतलब फूड कैसे, फूड डैट इज रिच मतलब जिसमें अधिक पाया जाता है क्या, फैट्स। क्या पाया जाता है बच्चों, फैट्स पाया जाता है। आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। क्या बच्चों, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। जिसमें अधिक से अधिक क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। अब देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, कुछ लाइन्स और लिखा हुआ है वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट मतलब हमें कोई ज़्यादा फैट्स लेने की आवश्यकता नहीं होती, नहीं तो हमारे अंदर मतलब फैट्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। होता है ना, लोग कुछ कहते हैं मोटापा अधिक है मतलब ज़्यादा मोटे हो जाओगे, तो फैट्स लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती हमारे बॉडी को, यही लिखा हुआ है। फिर आखिर लिखा हुआ है बच्चों, इट मे लीड टू ओबेसिटी एंड मैनी अदर डिजीजेज। बच्चों एक चीज़ इससे नुकसान भी है। क्या नुकसान है, अगर हम फैट्स अधिक मात्रा में लेते हैं मतलब रिच में ज़्यादा लेते हैं तो बच्चों इससे हमारे बॉडी को कई सारे डिजीजेज भी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बच्चों, कई सारे डिजीजेज भी हो जाती हैं। इसलिए हमको ज़्यादा अमाउंट्स में फैट्स नहीं लेना चाहिए। ठीक बच्चों, इसका मतलब एक हमको प्रिवेंशन भी बता दिया गया है। क्या बच्चों, प्रिवेंशन मतलब होता है बचाव बच्चों। क्या है बच्चों, प्रिवेंशन का हिंदी क्या होता है बच्चों, बचाव। क्या होता है, बचाव। बचाव क्या है, वी डू नॉट टेक मोर फैट्स हमें ज़्यादा अमाउंट्स में मोर फैट्स नहीं लेना चाहिए बिकॉज क्योंकि फैट लेने से हमें कई टाइप्स की डिजीजेज भी हो जाती हैं। क्या होते हैं बच्चों, कई टाइप की डिजीजेज भी हो जाती हैं। तो देखा जाए एक हिसाब से प्रिवेंशन के रूप में हमें बताया गया। किसके रूप में, प्रिवेंशन मतलब होता है बचाव। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज मोर बेटर देन क्योर, बोलते हैं ना। तो बच्चों यही हमारे कहने का मतलब ये था कि एक हमें प्रिवेंशन भी फैट्स में बता दिया गया कि हमें ज़्यादा अमाउंट्स में फैट नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इससे हमें क्या होगी बच्चों, कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं बच्चों, कई सारी बीमारियां। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 और 3 टाइप्स के जो हैं क्या पढ़े, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े। पहला क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। दूसरा क्या था बच्चों, प्रोटीन्स था। और जो लास्ट थिंग इज व्हाट, फैट्स के बारे में पढ़ें। किसके बारे में बच्चों, फैट्स के बारे में पढ़ें। और हम लोग इसके बारे में खूब अच्छी मतलब बातें सीखें कि कौन ज़्यादा एनर्जी देता है, किससे देता है, और किसको ज़्यादा लेने से हमें डिजीजेज मतलब बीमारियां हो जाती हैं, कौन बेनिफिशियल है, इसके लिए भी पढ़ें। तो इस तरीके से हम लोग 3 टाइप ऑफ मतलब आज तक अभी इस लेक्चर तक 3 टाइप्स के बारे में पढ़ें। फर्स्ट इज बात कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज प्रोटीन, थर्ड इज फैट्स। और अभी हम लोग कई सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स भी पढ़ेंगे आगे। क्या बच्चों, विटामिन्स और मिनरल्स के भी बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है। और उसके बाद बच्चों हम लोग इन तीनों जो हम लोग पढ़े ना, क्या जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स के टाइप पढ़ेंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इनका सोर्स क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ से विटामिन्स मिलते हैं और इनके कुछ फंक्शन मतलब उस विटामिन हमारे बॉडी के लिए क्या क्या करती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और फिर बच्चों कई आपके टॉपिक बुक में कई टॉपिक दिया है, बैलेंस डाइट है, रफेज एंड वाटर है, प्रिवेंशन ऑफ फूड है। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बच्चों, एक्सरसाइज। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दे देना चाहता हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप होमवर्क खूब अच्छी तरीके से करो, ताकि इंगेज रहो, आप करते रहो और पढ़ते भी रहो, घर पे बिजी रहो। ठीक, तो होमवर्क क्या है बच्चों आपका,
होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्या दूँ, जो पढ़े हैं उसी के बारे में देते हैं, ठीक, कुछ एडिशनल नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। तो बच्चों हम लोग तो पहले क्या पढ़े थे, आपको रिवीजन क्या क्या करना बता दे रहा हूँ। कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े थे, डेफिनेशन, ठीक, और हम लोग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े थे, ठीक। कुछ टाइप्स क्या क्या पढ़े बच्चों, पहला तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े, क्या बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा क्या पढ़ें, प्रोटीन्स पढ़ें, क्या पढ़ें बच्चों, प्रोटीन्स। और तीसरा आज क्या पढ़ें, फैट्स पढ़ें, क्या बच्चों, फैट्स पढ़ें। मतलब आपको न्यूट्रिएंट्स के डेफिनेशन याद करके आना है, मतलब याद करना है उनके जो टाइप हैं, क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, आगे जो है अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ें उसकी बात कर रहा हूँ। इन तीनों के टाइप के बारे में हम लोग पढ़ें, क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में। इन तीनों को आपको खूब अच्छी तरीके से डिफिनीशन याद करके आना है, और उसके बारे में जो जो लिखाया हूँ अभी तक, मतलब फोर्स क्या, जैसे एनर्जी गिविंग फूड और क्या, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ये सब चीज़, और कौन किससे अधिक ज़्यादा एनर्जी देता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको खूब अच्छी तरीके से पढ़ के रट के रखना है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विटामिन और मिनरल्स, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ने के बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक।